चांचौड़ा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया है कि गुना के प्रभारी कलेक्टर ने समय देकर उनसे मुलाकात नहीं की। लक्ष्मण सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए 11,000 का एक चेक दिखाया और दावा किया कि वो ये अपनी पेंशन में से राशि गुना बस हादसे में मारे गए लोगों को परिजनों की सहायता के लिए सौंपने वाले थे। गुना के प्रभारी कलेक्टर ने उन्हें तकरीबन 4 बजे का समय दिया था, लेकिन मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि एकत्रित करने का समय भी गुना जिला प्रशासन के पास नहीं है। लक्ष्मण सिंह ने बस हादसे के लिए परिवहन विभाग को जिम्मेदार ठहराया और विभाग में भ्रष्टाचार होने की बात कही। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि आरटीओ विभाग निरंकुश है। कांग्रेस शासन में भी इस विभाग में भ्रष्टाचार होता आया है। कांग्रेस नेता ने गुना शहर के व्यवसायी, समाजसेवी और सक्षम नागरिकों से अपील की कि वो बस हादसे में मृत लोगों की सहायता के लिए आगे आएं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मृतकों को दी जा रही सहायता राशि बहुत कम है। जो राशि राज्य सरकार उन्हें देगी उसे कर्जदार बलपूर्वक छीन लेंगे। इसलिए सभी का दायित्व बनता है कि मृतकों के परिजनों की मदद की जाए। लक्ष्मण सिंह ने बस हादसे के बाद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इतने बड़े हादसे के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। आप सबको धन्यवाद, पार्टी के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुख्यतः जो हमारे ज़िले में भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 13 लोग जल के मरे हैं, 17-18 लोग घायल हैं, उसको लेकर है। मैं सबसे पहले उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं सराहना करता हूँ हमारी मेडिकल टीम की, हमारे डॉक्टर्स की, हमारे नर्सेस की, जिन्होंने दिन रात जग कर सेवा की और जल्दी मरीजों को ठीक करेंगे। जो जल गए उनकी शिनाख्त करने में बहुत बड़ी समस्या आ रही थी और उसमें उन्होंने दिन रात करके को आइडेंटिफाई करना, डीएनए टेस्ट करना, और उन परिवारों के साथ मैं हूँ जिन्होंने अपना कुछ खोया, अपने परिवार का खोया, बहुत कुछ खोया। इस दुर्घटना में सबसे अधिक जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो एक बहुत गरीब तबके के लोग थे। और गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु होती है। पर एक बार गरीब के घर में जब इस तरह का हादसा होता है तो उसको शासन की मदद तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा भी वो उम्मीद बांधता है जनप्रतिनिधियों से, वो उम्मीद बांधता है जनता से, उन लोगों से उम्मीद बांधता है जो सक्षम हैं, उनसे उसकी उम्मीद बनती है कि भाई ये भी कुछ मेरी मदद करेंगे। अब उदाहरण स्वरूप में एक हमारे बंजारा समाज का दादा है, वो अंधा है, वो मुझे मिला, मैं आया था जब, उसका एक सहारा था, वो उसको लाठी लेके उसको जगह ले जाता था। उसका भतीजा था है कोई भाई का, वो चला गया, अब वो कहाँ जाएगा उसको। ऐसे कई बहुत ही दर्दनाक ऐसे हादसे से जो प्रभावित लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिली। मैंने सोचा कि हमें पहल करना चाहिए। हमारी पार्टी ने भी पहल करी कि 10 लाख रुपया जो मृतक हैं उनको सरकार दे और 4 लाख रुपया कम से कम जो घायल हैं उनको दे। क्योंकि आप जानते हैं कि आज जितना गरीब तबका है ये कर्ज में डूबा हुआ है, सब पे कर्ज है। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जिन पे कर्ज नहीं होगा, और चक्रवर्ती ब्याज इनसे बरसों से लिया जा रहा है। तो ये जो राशि आज आप उनको दोगे तो जिन्होंने कर्ज दिया है वो छाती पे खड़े होकर वो ले लेंगे इनसे, तो इनको क्या मिलेगा। इसीलिए आवश्यक है कि हम लोग जो सक्षम हैं हम लोग भी इसमें योगदान करें। और इसीलिए मैं आज ये चेक लेकर 11,000 रुपये मेरी तरफ से, मेरी पेंशन में से मैं लेकर आया था। मेरी जो प्रभारी कलेक्टर हैं उनसे चर्चा हुई थी, उन्होंने मुझे 4 बजे 4:30 बजे बुलाया था और मैं उनको ये चेक देने जा रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। टाइम देकर मैं तो इसमें चेक देने जा रहा था,
जो 13 लोग मरे हैं उनके परिवार के लिए एक पहल करने जा रहा था, लेकिन उनको 5 मिनट का समय नहीं कि मुझसे मिलके ये चेक ले लें। मैंने उनसे कहा था कि आप ये रेड क्रॉस में आपका फंड है, उसमें आप योगदान एक लीजिए, सब पब्लिक से लीजिए। और मैं समझता हूँ गुना ज़िले में ही 60-70 लाख रुपया एक हफ्ते में इकट्ठा हो जाएगा अगर सरकार पहल करे। और हम लोग पहल, सरकार नहीं करे तो ना करें, हम लोग पहल करेंगे, हम लोग सब जनता के लोग पहल करेंगे, तो ये 5-5 लाख एक परिवार को और मिल जाए। 5 लाख वो 5 लाख, ये 10 लाख हो जाए। कल से सरकार अगर राशि नहीं बढ़ाती है तो ये राशि काम आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो विभाग है जो फिटनेस देखता है, मुझे बताया कि जो बस चालक है उसकी बहुत सारी बसें अनफिट थी, कुछ 6 बसें जब्त भी की हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट के बाद। अगर प्राइम मिनिस्टर ट्वीट नहीं करते, राष्ट्रपति ट्वीट नहीं करती तो कुछ नहीं होने वाला था। ये तो हालत है। अब जिसके जो बस मालिक है वो फरार है, मुझे बताया, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और कलेक्टर एसपी का तबादला भी हुआ है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के और राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद हुआ, उसके पहले नहीं। आरटीओ में भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था, ये बात गलत है। पहले भी होता था, मुझे कहने में कोई वो नहीं है। कांग्रेस सरकार में भी होता था। और एक अधिकारी हैं, पीनागंज में हैं, उनको उनके नाम से नहीं जानते हैं, उनको आरटीओ साहब के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे कौन है, उनका नाम ही आरटीओ साहब है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी सेंधवा बैरियर पर है, जिसको सेंधवा बैरियर को ऐसा माना जाता था कि बिल्कुल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी माना जाता था। तो कांग्रेस के समय में भी था और मैं निरंतर बोलता रहता था, पर मेरी आवाज़ दबा दी जाती थी। तो ये जो है, ये विभाग, इसमें बहुत सख्ती करना चाहिए, क्योंकि रोज़ का काम है। बस में रोज़ यात्री सफ़र करते हैं और बस में वो लोग जाते हैं जो साधारण परिवार के लोग। इसलिए साथियों, आज समय है हम सब मिलकर, जितने हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम व्यवसायी जितने हैं, हम संपन्न लोग जितने हैं, हम लोग मिलकर और आज इस मुसीबत की घड़ी में उस परिवार के साथ, उन सभी परिवारों के साथ खड़े रहें और जो जो योगदान हम दें उनको लें। और पर प्रशासन से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वो मुझे बुलाकर, ये मेरा चेक में लाया था 11,000 रुपये का, मेरी पेंशन में से निकाल कर लाया था, उसको स्वीकार तक करने की उनके पास फुर्सत नहीं है। बहुत ही मुझे दुख हुआ। मैं ये चेक मुख्यमंत्री जी को भोपाल में जाके दूंगा, उम्मीद है वो स्वीकार कर लेंगे। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।